हेलो माय बडीज़, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो जो बेसिकली जिनके ऊपर है वो हमारे प्यारे जूनियर्स हैं। ठीक है, जो हमारे 10th वाले जूनियर्स हैं उनके लिए है। तो बेसिकली आपका 7 मार्च को एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो उसका स्ट्रैटेजी वीडियो है कि मतलब मैंने 80+ स्कोर सोशल स्टडीज़ में कैसे करे थे। हाउ टू स्कोर 80+ इन सोशल साइंस। तो बेसिकली हमारे पास ये वीडियो आपको 3 मार्च को आ जाएगा, या आप 4 मार्च को देखोगे तो आप 4 मार्च को भी मतलब जो चीज़ें हैं इनको स्टार्ट कर सकते हो। सो 4 मार्च से लेके 6 मार्च तक की पूरी स्ट्रैटेजी है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है कि मैंने जिससे पढ़ा था, जिससे नहीं पढ़ा था, कि क्या था, तो मेनली मैंने पढ़ा था एक तो दिगराज सर से। दिगराज सर मतलब ओजी टीचर हैं, ग्रेट टीचर हैं। उनके बराबर का कोई टीचर नहीं है अभी तक, सच्ची बताएं। उन मतलब और भी सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गोट। ठीक है, तो दिगराज सर के आप वन शॉट कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब बेसिकली 90% पॉपुलेशन देख ही रही होगी। और एक हाँ, उज्ज्वला मैम है, जो पहले आई थिंक किसी मतलब इंस्टीट्यूट में थी, देन आफ्टर पीडब्ल्यू में गई, शायद अभी भी पीडब्ल्यू में है। तो वो उज्ज्वला मुंज मैम है, उनकी वीडियो देखे, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन करती हैं। अगर आप सबका मतलब सिलेबस कवर हो गया या कुछ ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा डिटेल में रिवीजन नहीं करना, तो आप दिगराज सर की रैपिड रिवीजन सीरीज़ देख सकते हो। देखो, मेरा भी मानना है कि जिनका नहीं हुआ है वो भी रैपिड रिवीजन सीरीज़ देखें, वो ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। जिन्होंने चैप्टर कर लिया है वो रैपिड रिवीजन देख लें, और जिनका नहीं हुआ है वो दिगराज सर का वन शॉट वीडियो देख लें। सो अब 3rd मार्च के लिए क्या करें। देखो, 3rd मार्च के लिए बेसिकली आप लोगों को ये करना है कि अब आपको भी पता है कि 3rd मार्च को क्या कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। 3rd मार्च को अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप इजीली अपनी जो शॉर्ट नोट्स पढ़िए। अगर आपने बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो अक्षय भैया का ऐप है, पढ़ ले अक्षय नाम से ऐप है, उस पर जाइए, शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। थ्रोली एकदम इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स बस पढ़ लीजिए ओवर ऊपर से। इजी है इकोनॉमी, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आराम से हो जाएगी। पढ़ ले अक्षय भैया के डाउनलोड कर लीजिए, आपका कवर अप हो जाएगा शॉर्ट नोट। उसको खाली इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। रैपिड रिवीजन देख लीजिए, पढ़ लीजिए बस। और 4 मार्च को हमें क्या करना है, पता है होली है पर आपका एग्ज़ाम भी है। अगर आपका अच्छी प्रिपरेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेलिब्रेट करिए आराम से। लेकिन नहीं है तो उस दिन आपको पहले तो सिविक्स करना है। जो बच्चे जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो सिविक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। अगर उनका 3 मार्च को ना हो पाए या थोड़ा बहुत बच कुछ जाए तो वो इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। फिर हम उसको भी तुम लोगों को करना है रैपिड रिवीजन सीरीज़ से, या जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसको वन शॉट से देख लेना। देन आफ्टर दैट तुम लोगों को क्या कहते हैं, नोट्स पढ़ने। नोट्स पढ़ने के बाद आराम से बैठ के दिगराज सर ने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, या तो हमने कोई भी सैम्पल बुक को सवाल वगैरह किसी भी सैम्पल बुक खरीदी होगी, आराम जाओ पीवाईक्यू जितने हैं उसमें आराम आराम से देखो, लॉन्ग वाले उनको थोड़ा देख के लिखो, ट्राई करो और समझो। मतलब बेसिकली क्या है, एसएसटी मेन गेम है, तुम अपने दिमाग को क्या बैठा पा रहे हो, ये है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पर लोगों को बोरिंग लगता है वो बात अलग है, पर ओवरऑल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है काफ़ी। तुम आराम से समझ समझ के पढ़ो, स्टोरी की तरह आएगा समझ में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 5 तारीख को हम लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री करेंगे। जो मेथड बताया है कि पहले रैपिड रिवीजन, नहीं देखा है पूरा, अगर चैप्टर नहीं रिवाइज है तो देखिए आज सर के वन शॉट, नहीं तो रैपिड रिवीजन या ज्वाला मैम के, वो ज्वाला मैम के देख लेना। उसके बाद में पढ़ ले अक्षय पे जाना, बढ़िया नोट्स अगर नहीं बनाए तो नोट्स पढ़ जाना, अगर तुम्हारे बने हैं तो सबसे बेस्ट बात है, नहीं बने तो पढ़ ले अक्षय पे जाना, उनके नोट्स डाउनलोड करा, आराम से नोट्स पढ़ लेना। आफ्टर दैट तुम जाकर अपनी सैम्पल बुक से, या कोई भी हो, या क्वेश्चन बैंक हो, या दिगराज सर किसी भी चैनल पे या किसी भी बुक मटेरियल से जाके पीवाईक्यू लगाना बैठ के आराम से। दिमाग में बस बैठाने को रखो। एक बार भी वीडियो देख रहे हो तो कायदे से देखो, स्टोरी की तरह की। मतलब जैसे इंग्लिश को तुम सब लेते हो एकदम लाइट, विथ हिंदी को लेते हो एकदम लाइट, उस तरीके से पढ़ो, टेंशन नहीं लेने हैं। फिर 6 तारीख को हम लोग, 6 तारीख को हिस्ट्री आप पता है लेंदी, इसलिए 6 तारीख को रखी आराम से। 6 तारीख को अपनी पूरी सुबह उठना, आराम से हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर देना जितना भी है। अब देखो, इतना पता है पूरे साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, इतने तो बेकार तुम लोग हो नहीं जितना बाकी समझते हैं। पता है तुम लोग कर लोगे, और तुमको बस आराम से अपना उठना है। 6 मार्च तक तुमको अपना शाम को 6 बजे तक हिस्ट्री कंप्लीट कर देना। इसके बाद में अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एकदम डीमन बन जाओ, बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाओ। तुम्हें बैठ के जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना, क्वेश्चन लगाया, जो टॉपिक नहीं समझ आया फिर से उसको पढ़ो, फिर से क्वेश्चन लगाओ। सब क्वेश्चन लगाना जो इसलिए तुमसे क्वेश्चन, अगर तुम बहुत ही क्रिटिकल जो
पढ़े हुए हैं उनसे ओरली अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो छोटे छोटे वाले ओरली सॉल्व करें। टर्म्स को समझिए, जैसे कि टर्म्स होते हैं, डेट्स होती हैं, उनको समझिए। ज़्यादा प्रेशर मत लेना कि डेट्स पढ़ना ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेशराइज ना करना चीज़ों को, ठीक। टर्म्स को समझना, कुछ वर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उनको देखना कि हाँ इस चैप्टर में ये की पॉइंट, इस चैप्टर में ये जैसे फेडरलिज्म, सोशलिज्म, ऐसा समझना। और उसके बाद में कहते हैं डेमोक्रेसी, बढ़िया, डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी, मोनार्क, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो क्या कहते हैं, सॉल्ट मार्च, गांधी जी, मतलब समझो इकोनॉमिक, समझो क्रेडिट लॉज, बैंक का प्रोसेस क्या होता है, बैंक कैसे लोन दी थी, बैंक की वर्किंग क्या होती है, आराम से बेसिकली एकदम फंडामेंटल तरीके से समझो। टर्म्स को पहले तो कवर अप करने चाहिए। अगर तुमने उन टर्म्स को लिखा भी है अपने आंसर्स में, अगर पूरा आंसर उतना भी अच्छा नहीं बना, लेकिन अगर तुम उन टर्म्स को यूज़ कर रहा है ना, तो तुम्हें नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट तुमको PYQ लगाना है। अगर हो जाए जल्दी, तुम्हारा हो जाए कवर अप, तो हाई वेटेज चैप्टर, हाई वेटेज वाला उठाना। ये उनके लिए भी है जिनका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, सब कुछ लेगा, जो उनके लिए भी है जिनका नहीं हो, जिन्होंने कर दिया 6 बजे तक शाम तक अपना बढ़िया। हाई वेटेज वाले मस्त उठाना, पढ़ना। उसके बाद में इतना याद रखना, लास्ट के चैप्टर मोस्टली मतलब सॉरी, तुम लोग इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में लास्ट के चैप्टर तुम लोग काफ़ी छोड़ने लगते हो, उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। देखो पिछले साल क्या होता है, मेरे नंबर कटे इसी वजह से थे काफ़ी ज़्यादा, वरना मेरे थे 90+ आने के चांसेस थे, मतलब थे मेरे 100 में 100 आ जाए, पर मेरे कटे नंबर से थे। लास्ट के चैप्टर्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था कि लास्ट का चैप्टर हो जाएगा, पर उनको सीरियस लेना। उनके कुछ टर्म्स होते हैं, उनसे PYQ रिपीट हो जाते हैं, उनको सीरियस लेना, आराम से पढ़ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तुम्हारा जो मॉर्निंग सेशन है, अगर दिगराज सर में देखो मॉर्निंग सेशन दिगराज सर कराते हैं, उसमें से करके जाना क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ सच्ची में, क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन, या लास्ट चैप्टर तुम्हारा बुक्स वाला, उसमें से क्वेश्चन, प्रिंटिंग वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पक्का ना पक्का जो सर बताते हैं उसमें फंस जाता है। एल्डर ने जो बुक लिखी थी वो भी आ जाती है काफ़ी बार, तो MCQ वगैरह में पूछ ली जाती है। और अपना अगर तुम लोगों को नहीं देखना है कोई लेक्चर तो वही अक्षय भैया के जो नोट्स हैं या तुमने जो नोट्स बनाए उनको बैठना थ्रोली बिना टेंशन के रिवाइज कर देना। देखो अगर साल भर नहीं पड़ा तो थोड़ी मेहनत कर लोगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, आराम से स्कोर करो तो तुम्हारी मार्कशीट में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, तुम्हें ये फ़ायदा है। आराम से शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, नहीं तो दिगराज सर का जो वीडियो आएगा सुबह वाला उसको भी देखना, बहुत अच्छा है। अगर उसको भी नहीं देखना, दिगराज का रैपिड रिवीजन सीरीज़ आती है, इकट्ठा बैठना, कुछ सेकंड कुछ मिनटों की 10-10 15-15 मिनट की होती है, आराम से बैठना, पूरी देख डालना, एकदम सॉन्ग की तरह एकदम सुनते सुनते देख डालना, बस पॉडकास्ट जैसे सुन रहे हो तो एकदम मस्त एकदम ओके, ठीक है। और अगर अब उनके लिए है ये सिलेबस जिन्होंने साल भर बढ़िया पढ़ा है, इनका कोई टेंशन बात नहीं है। तुम लोग क्या करना, 6 तारीख को मस्त सैम्पल पेपर एक ज़रूर सॉल्व कर लेना। और हाँ, तुम लोग रिवीजन करना सुबह के टाइम, अगर कभी भी रिवाइज करना तुम लोग तो माइंड मैप के थ्रू, जो सैम्पल बुक है उसमें माइंड मैप्स होते ही होते हैं, नहीं है तो अक्षय भैया के जो नोट्स है उससे रिवाइज कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तुम्हारे लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। अब बोनस टिप्स क्या है मैं बोल दे रहा, मतलब इसमें दिखेगा नहीं पर मैं बता देना कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना, ये नहीं है कि तुम छोड़ के आ रहे हो। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और हाँ एक चीज़ याद रखना, नहीं कोई चीज़ आ रहा तो उसको बस हल्की फुल्की हेडिंग आ रही, हेडिंग लिख के छोड़ के आगे चले जाओ। हेडिंग लिखोगे तो कम से कम एक माइंड में मॉडल बन जाता है कि हाँ ये इससे स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक है तुम्हारा। ऐसे करने तुम टॉपिक देते हैं कि हाँ वाटर या कोई भी टॉपिक तुम ऐसे नहीं दिया जाता, तुम लिख देते हो, तो वैसे एक टॉपिक बस उस पर रख देना कि हाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी इन इंडिया लिखा। उसके बाद तुम बस डेमोक्रेसी इन इंडिया लिख पाए, तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, डेमोक्रेसी इन इंडिया हेडिंग डाली, वो नहीं क्वेश्चन आ रहा उसको छोड़ा उतनी जगह, आगे चले गए। बाद में जब पूरा पेपर होने के बाद इवेल्युएट करने आओगे तो जो अचानक से पिंच करेगा तुम्हारे ब्रेन में, तुम आके तुरंत उसका आंसर लिख देना, तुमने उसके लिए स्पेस छोड़ी होगी और तुम्हें हेडिंग मिलेगी तो तुम्हें आराम से ईजिली तुम लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में तुम लोगों को करना है कि रिकॉल आराम से करना, कोई पैनिक वैनिक मत होना कि याद नहीं आ रहा, आराम से रिकॉल करना, पानी पीना, रिकॉल करना पानी, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं, पानी पी के आराम से रिकॉल करना। और क्या उसके बाद में, और हाँ इतना ज़रूर याद करना कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि नहीं यार क्वेश्चन आंसर लिख लो, MCQ कर लो, पहले पेपर सॉल्व कर लो, फिर मैप पर आएगा। मैप कर लेना, फ्री के नंबर होते हैं, ईजिली स्कोरिंग होता है, आराम से नंबर मिल जाएंगे, क्यों फालतू का नंबर छोड़ना तुमको।
एकदम फ्री के नंबर होते हैं पूरे पूरे मैप में, आराम से सिंपली मैप आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, आराम से मैप कर लोगे। और जोग्राफी से मैप आते हैं, तुम लोगों को पता भी है। तो अगर मेरा ये मतलब तुम लोगों को स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं सारे चैनल्स की सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और तुम लोगों से ज़रूर चेकआउट करना। और अगर तुमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा तो आई एम श्योर कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी इसी टाइप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करा था लास्ट के टाइम पे, और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। अब 80+ आ रहे हैं सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, तो मतलब अच्छे ही आएंगे, कि पूरे पूरे साल नहीं पढ़ा तो इतने अच्छे आएंगे, तो तुम समझ ही सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय 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 माय जूनियर्स।